नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, आम जनता से लगातार सवाल कर रहे हैं कि उनका क्या मानना है। 4 साल पहले काफ़ी कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा था, डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में। असलियत क्या है, ये हम वहाँ जाने वाले कुछ लोगों से बातचीत आपको सीधा दिखा रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? पूजा चुग। पूजा चुग जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MA BEd इन इंग्लिश। करंटली क्या प्रोफेशन है? टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो आप? 4 सालों से। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चेंज आया है मुझमें नाम लेने के बाद, मेरी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्या आपको बदलाव महसूस हुआ? पॉजिटिव चेंज हुआ है। नेगेटिविटी माइंड में आती थी बहुत ज़्यादा, फिज़िकली मैं बीमार भी रह जाती थी। इवन आज भी आई हूँ तो इसी पर्पज़ से कि मैं ठीक नहीं रहती हूँ, और उसके लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आऊँगी, मैं यहाँ दर्शन करके जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मुझे यहाँ आने के बाद काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होता है, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ लाइफ में जो मुझे अचीव नहीं हुआ था वो मुझे नाम लेने के बाद मिला है, तो इसके लिए मैं पिताजी को ही आई एम थैंकफुल फॉर देम। मैम, आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आते हो, सबसे पहले हम कहीं पर भी जाते हैं तो सेफ्टी को लेकर देखते हैं, वुमेन्स के लिए। आपको क्या लगता है, वुमेन्स सेफ्टी, गर्ल्स सेफ्टी कैसी रहती है आश्रम में? बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है हमें तो। ऐसा कभी, मतलब 4 सालों से मैं आ रही हूँ, मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ किसी को भी, स्पेशली गर्ल्स या लेडीज़ को आने के बाद किसी तरह की इनसिक्योरिटी होगी। यहाँ आने के बाद हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं बाहर की बजाय, कि यहाँ हम अकेले भी रह जाएंगे तो हमें किसी तरह की कोई रिस्क या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का नेचर कैसा लगता है आपको? वो एक सेंट है, और एक सेंट का नेचर जैसा होना चाहिए वैसे ही हैं वो। मतलब जैसा हम चाहते हैं ना हमारा गुरु वैसा हो, पिताजी वैसे ही हैं। उनका कैरेक्टर कैसा लगता है? उनको पॉइंट आउट किया ही नहीं जा सकता, और जो किया है वो बहुत गलत है। तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, ना अब तक मेरे माइंड में कभी आता है, ना हमारे घर में किसी के माइंड में ऐसा है। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले ही था। मैम, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, आपका पर्सनल पर्सपेक्ट क्या है उसके लिए? इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता था, और कर भी देते तो क्या हो जाता, क्योंकि उसका कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है ना। अगर हम लोग अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 4 साल बाद, तो 10 साल बाद भी नहीं करेंगे। नहीं मैम, पब्लिक को क्या बताना चाहिए? आपको लगता क्या है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर, उनके बारे में आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? देखो, मैं सीधी सतयुग में भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया था, तो ये तो कलयुग है। उस वक्त भी एलिगेशंस तो उनके ऊपर भी लगे थे, तो हम कलयुग में तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दिन ये ज़रूर है कि पिताजी वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके साथ कितने पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं मैम? मुझे लगता है बहुत हैं संगत आज भी। हम जैसे मेरी थॉट है वैसे और भी लोगों की होगी, नाम के अलावा भी। और आई थिंक 4 साल हो चुके हैं तो लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो चेंज भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले जो था वो है, नहीं, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ये भी देखा है सोसाइटी में, जो पहले सोचते थे 4 साल पहले पिताजी के बारे में, वो आज इतना कुछ नहीं है। काफ़ी कुछ बदल चुका है इन 4 सालों में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए ये सब कुछ, जो नेगेटिविटी लोगों के माइंड में आ चुकी है, हो सकता है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए। सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जब से वो नहीं है सोसाइटी में? इम्पैक्ट तो बहुत है। आई थिंक जो ईविल्स जो होती हैं ना, वो मतलब क्राइम्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट है। उनके आने के बाद एक फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होता है वो किसी सेंट का ज़रूरी होता है हमारे मोटिवेशन के लिए, तो वो पिताजी के आने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एब्सेंस में भी है, अब फिज़िकली वो यहाँ नहीं है, लेकिन हम ये सोच के आते हैं कि वो यहाँ है, हमें फ़ील होता है। तो जब वो आज आने के बाद तो नेचुरली हो जाएगा, ये जैसे पहले था वैसे सब कुछ हो जाएगा, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट क्या किया है? बहुत कुछ, शायद काउंट भी नहीं किया जा सकता। पिताजी ने जो सोसाइटी के लिए काम किए हैं उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है। उनको फॉलो करते हुए हमारे पॉलिटिशियंस आज चल रहे हैं कि ये जो है क्लीन इंडिया कैंपेन जो है ये स्टार्ट कर दो, या फिर जो रिसेंटली हुआ है व्हाट शुड आई से, स्वच्छ भारत अभियान के अलावा बेटी बचाओ
जो पिताजी ने काफ़ी पहले शुरू किया था, शायद जब ये आश्रम शुरू हुआ होगा तब से वो जो है रह रही हैं शाही बसेरा में, जो बेटियां तब से रह रही है, तो कितने साल हो चुके। तो ये सब तो पिताजी ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, जो आज शुरू कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में हम बता ही नहीं सकते और हमें पता भी नहीं होगा कि वो यहाँ चल रही हैं। जैसे आजकल प्लांटेशन का है, जितना ज़्यादा हो सके आप जो है ना प्लांटेशन करो। नीड है सोसाइटी को गुरुजी की? क्यों नहीं, सोसाइटी को ना हो, हमें तो है, और हमारे आने के बाद सोसाइटी को भी अपने आप होगी। हम भी तो सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, उसका एक पार्ट है, अलग तो नहीं है उससे। ये सज़ा किसको मिल रही है, आपको क्या लगता है, सोसाइटी को या एक संत को? शायद इनको समझ तो नहीं आ रहा सोसाइटी को। अब फिजिकली तो पिताजी कोई वो ही कर रहे हैं ना, सफ़र तो वो कर रहे हैं ना, और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो सोसाइटी भी सफ़र कर रही है, बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। ये हम जैसे कुछ लोग सोचते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम ये भी चेंज हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। मैम, लोगों को जो आश्रम में आते हैं उनको अंधभगत भी बुलाया जा रहा था, तो क्या हो गया, इसमें गलत क्या है? किसी न किसी के तो डिवोटी को तो आप मानते ही हैं, किसी न किसी की तो आप पूजा करते ही हैं। तो हमने अगर पिताजी को मानते हैं तो इसमें गलत क्या है? हर कोई किसी न किसी धर्म को मानता है और उसको मना भी नहीं किया जा सकता। क्या अपील करोगे आप सरकार से? सरकार से मेरी यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इन सब जो एलिगेशंस पिताजी पे लगाए गए हैं उनको असाइड रखा जाए और उनके ऊपर फिर से एक बार जो है ना कंसीडरेशन रखा जाए कि वो सच नहीं है। अगर हम जैसे एक पर्सन अगर इस बारे में सोचे तो आप उसको जो है ना मे भी कंसीडर ना करो, लेकिन मेजॉरिटी है पीपल की, तो आप एक बार फिर से सोचिए कि ये जो आपने किया है ये काफ़ी हद तक पर्सनल लेवल पे भी आप सोचिए ये ठीक नहीं है, और जो है जितनी जल्दी हो सके उन्हें बाहर भेज दीजिए, हमारी यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे के दौरान एक्चुअली फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं। लगातार वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वही डिमांड कर रहे हैं कि संत जी की सोसाइटी को सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से ईवल्स हैं सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं, उन ईवल्स को ख़त्म करने के लिए, ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, बेटियों को एक रिस्पेक्टेड लाइफ देने के लिए आज एक ऐसे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लगातार पब्लिक आपके सामने बोल रही है, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।